Powered by i10। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। उनके बयानों के जरिए जो बहस हो रही है, जो चर्चा हो रही है देश में, उस पर आएंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में मौजूद रेबर्न हाउस में अमेरिका के सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। राहुल गांधी के दाईं ओर काली पोशाक में एक महिला खड़ी थी। जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई तो भारत में विरोध शुरू हो गया। इंडिया के नेता ये कहने लगे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को तोड़ने वाली शख्सियतों से मुलाकात करते हैं, और इशारा था इसी काली पोशाक पहनी हुई महिला की ओर। काले पोशाक में मौजूद जो महिला हैं उनका नाम है इल्हान उमर। वो अमेरिका की कांग्रेस की सदस्य हैं और भारत, कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अपने रुख की वजह से वो चर्चा में रहती हैं। कांग्रेस की सदस्य हैं, यानी अमेरिका की सांसद हैं। तो इल्हान उमर कौन है और विस्तार से आपको बताते हैं। 40 साल इनकी उम्र है। सोमालियाई अमेरिकी मूल की राजनेता हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीत करके वो कांग्रेस में वो आई, यानी सांसद बनी। अमेरिका की संसद में आने वाली वो पहली सोमाली अमेरिकन महिला हैं। अमेरिका की मौजूदा संसद की 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं। भले ही अमेरिका की मौजूदा सरकार इजराइल द्वारा गाजा पर जो हमला किया जा रहा है उसका एक तरह से समर्थन कर रही हो, लेकिन इल्हान उमर ने खुले तौर पर इजराइल की नीतियों का विरोध किया है। लेकिन उनकी राहुल गांधी की मीटिंग के बाद जो विवाद उपजा है वो है उनके भारत से जुड़े कुछ मुद्दों पर जो स्टैंड्स रहे हैं, जो भारत के मुद्दे हैं, भारत के हित के से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर जो उनका रुख रहा है। उसके कुछ उदाहरण। साल 2019 में कश्मीर में आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी होने के बाद इल्हान उमर ने उसकी आलोचना की थी। 2022 में इल्हान उमर ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी गई। इस यात्रा का खर्च पाकिस्तान सरकार ने उठाया। इसी यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की थी, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जाहिर की थी। इस यात्रा में इल्हान उमर ने कहा था कि पीओके पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। इस बयान पर भी भारत सरकार की त्योरियां चढ़ी थी जाहिरन। साल 2022 में एक अलग मौके पर उमर ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भारत के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा समझौता करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करके एक खुला और मुक्त वातावरण कैसे बना सकते हैं। इसी मौके पर उन्होंने संसद में कहा था कि अमेरिका की सरकार को भारत में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि भारत में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर जरूर कुछ कहना चाहिए। यह भी कहा था उन्होंने कि भारत में किस हद तक मुसलमान अपराधी बने कि अमेरिका कुछ बोले। साल 2022 में ही उमर ने संसद में एक रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये भी मांग की उन्होंने कि अमेरिका सरकार भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालने पर विचार करे, जिनको लेकर के चिंता है ऐसे देशों की श्रेणी। साल 2023 में जब कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, जिसका ठीकरा कनाडा सरकार ने भारत के एजेंट्स पर फोड़ा था, तब इल्हान उमर ने कनाडा का साथ दिया था और ट्वीट किया था कि अमेरिका को भी कनाडा का साथ देना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि क्या अमेरिका की जमीन पर भी ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये भी उन्होंने पूछा था। साल 2023 के जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस दौरे में उन्हें अमेरिका की संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करना था। 75 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भारत में बढ़ रही धार्मिक असहिष्णुता पर चर्चा करें, और 3 डेमोक्रेट सांसद ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था। इल्हान उमर इन 3 सांसदों में शामिल थी, और यही इल्हान उमर से अब राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद इसकी आलोचना इस देश में हो रही है। और फिर आए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान। जो अमेरिका के भारत विरोधी ये सीनेटर्स हैं या सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने देश के हितों के साथ भी जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें तो निश्चित तौर से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश को शर्मसार किया उन्होंने। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी दूसरे गोरबाचोव हैं। जिस तरह से गोरबाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होके, सोवियत संघ का राष्ट्रपति होके उन्होंने रूस को खंडित विखंडित कर दिया। एक तरफ वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इल्हाम उमर जैसे लोगों के साथ मिलकर भड़का रहे हैं, एक तरफ ओबीसी को भड़का रहे हैं,
एक तरफ वो एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, तो उसके प्रति एम्पैथी और सिंपैथी की बात कर रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कहती हैं कि देश को खंडित और विखंडित करने का कोई एजेंडा यदि लागू कर रहा है इस देश में तो राहुल गांधी है। उन्होंने कभी इससे पहले इल्हान उमर का नाम भी सुना था? अब इल्हान उमर सबको रट गया। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा का ये इकलौता मुद्दा नहीं था जिस पर बहस हुई हो। कुछ और मुद्दे थे, जैसे पहला मुद्दा आरक्षण। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोच सकते हैं जब भारत एक न्यायोचित या निष्पक्ष देश बन जाएगा, और अभी ऐसा नहीं है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? राहुल गांधी के इस बयान पर भी विवाद शुरू हुआ। बसपा चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। वहीं इस पर गृहमंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा, क्षेत्र और धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने की कोशिश की है। वो काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। ये अमित शाह ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने बयान पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में पत्रकारों से कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया जा रहा है। We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी की ओर से आए जिस अगले बयान पर बहस हुई वो था भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार को लेकर के उनका बयान। We're confident that we will fight and win elections against the BJP. And I think you will see it in the next 2 or 3 months that we will win those elections, okay? That's very different than undoing the damage the RSS and the BJP have done to our institutions. And that is a much deeper problem, and that's not going to get solved so easily and so simply. But we have to have a strategy for it. राहुल के इस बयान पर भी जमकर बहस हुई। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी विरोधी पक्ष के, विपक्ष के नेता है और वो जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे देश की बदनामी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं, देश की जनता की बदनामी करते हैं और अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं उनका निंदा करता हूं। और आज तो उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे। वो आरक्षण विरोधी चेहरा उनका अभी खुलकर सामने आया है। जो पेट में होता है वो वोट में आता है और उनकी बोली उन्होंने बोली है। और निश्चित रूप से ये बाबा साहेब जिन्हें संविधान जो दिया है उसका ये अपमान है। कि दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया।
the prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। 10 सितंबर को राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। वर्जीनिया में उन्होंने कहा, The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. राहुल गांधी के इस बयान का कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने स्वागत किया। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बयान को साहसिक कदम बताया और इस बहाने खालिस्तान की मांग को जायज ठहराने की कोशिश की। जाहिर है राहुल गांधी का बयान भारत सरकार को पसंद नहीं आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वो 60 साल से पगड़ी और कड़ा धारण कर रहे हैं, पता नहीं राहुल गांधी को ये जानकारी कहां से मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के 3 दिनों के अमेरिका दौरे ने एक के बाद एक कई विवाद पैदा कर दिए हैं और सत्ताधारी पार्टी को एक बार फिर उन पर राजनीतिक हमले करने का अवसर दे दिया है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 10-11 सितंबर की दरमियानी रात 2:35 पर पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद बीएसएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान को किसी तरह के नुकसान की खबर अभी नहीं है। इस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी। ईडी ने पिल्लई पर आरोप लगाए थे कि जांच के दौरान उन्होंने गलत बयान दिए थे। पिल्लई पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्लई की जमानत का ऑर्डर पास किया। पिल्लई को मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जो इस मामले के आरोपियों में शामिल हैं और पहले इस मामले में जमानत पा चुके हैं। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। 11 सितंबर की शाम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला अपने घोषणा पत्र के वादे से जुड़ा था, जिसमें कहा गया था कि आयुष्मान योजना में जो कवर होने वाले लोग हैं उनकी उम्र जो 70 साल के ऊपर है उनको भी कवर किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, 70 साल का कैप था। 70 साल की उम्र तक के लोगों को ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलता था, जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा था। सरकारी और गैर सरकारी चिन्हित अस्पतालों में उसका लाभ मिलता था। अब उस कैप को हटा दिया गया। 70 साल की उम्र के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको भी उस योजना का लाभ मिलेगा, उनका भी इलाज होगा और उनके लिए एक अलग से कार्ड बनाया जाएगा। और वो लोग जो जानकारी आई कि वो परिवार का जो कैप है उसमें कवर नहीं होंगे, उनका अलग से माना जाएगा। और इसके अलावा जो बात है वो ये कि आयुष्मान योजना में आप जानते हैं कि 10 दिन पहले इलाज से और भर्ती होने के बाद तक के जो भी क्लेम होते हैं वो रिएम्बर्स कराए जाते हैं। तो जो अब तक जितने लोग कवर होते हैं तो उसका दायरा बढ़ जाएगा और लाभ मिलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।